हरे कृष्णा। मैं एक एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे वापस आया तो याद आया थोड़ी सी उसमें गलती हो गई। मैंने कोई कार्य किया, उसमें थोड़ी सी गलती रह गई, त्रुटि रह गई। मैंने एक पुस्तक की रचना की, उसमें थोड़ा सा गलती हो गई, दोबारा प्रिंट करवाना पड़ा। तो हर कार्य जब मनुष्य करता है तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ गलती रहती है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, परफेक्शन नहीं आ पाता। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जो शास्त्र हैं उनको भी तो किसी मनुष्य ने लिखा, और गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो क्या शास्त्रों के अंदर कोई त्रुटि नहीं है? उसके अंदर भी गलती होनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्या शास्त्रों के अंदर त्रुटि हो सकती है? जी नहीं, शास्त्रों के अंदर कोई त्रुटि नहीं हो सकती। कैसे माने हम? जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं, 4 कमियां हैं उसके अंदर। पहला है, उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। आंखों से एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं देख सकते, उससे पास का नहीं देख सकते। अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। कानों की एक लिमिट है सुनने की हमारी। और जब अपूर्ण इंद्रियां हैं तो हमारा गलती करने का स्वभाव है, हम गलतियां करते हैं। क्योंकि हम एज इट इज चीज़ों को देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो हम क्या है, गलतियां करने की आदत है हमारी। और जब गलतियां करते हैं तो भ्रमित भी होते हैं, और भ्रमित होते हैं उसके बाद हम उन चीज़ों को छिपाते हैं। तो 4 हमारे अंदर कमियां हैं। हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम भ्रमित होते हैं, गलतियां करते हैं और चीज़ों को फिर छिपाते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो इसी कारण से हम कोई भी कार्य करते हैं वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। लेकिन जो भगवान, उनके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, उनके अंदर कोई गलती नहीं है, उनसे कोई गलती नहीं होती भगवान से। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं, भगवान से भी गलती हो जाती है। नहीं, भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। अगर भगवान से भी गलती हो गई तो भगवान नहीं है। भगवान मतलब वो परफेक्ट हैं, उनसे कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती। ये सब कमियां किसके अंदर हैं? जीव के अंदर हैं। ये मनुष्य के अंदर स्वभाव है गलतियां करने का, लेकिन भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। इसीलिए जो वैदिक शास्त्र हैं उनको क्या बोला गया? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब अ मतलब नहीं, पौरुषेय मतलब पुरुष। जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। अगर पुरुष के द्वारा लिखे गए होते तो क्या है, उसमें त्रुटियां होती। जिस प्रकार हम भौतिक संसार में ऐसी बहुत सारी पुस्तकें देखते हैं, जो भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के द्वारा पुस्तकें लिखी जाती हैं, उसमें क्या है, त्रुटियां होती हैं और संशोधन होते रहते हैं। एक क्लास का आपने पढ़ा, अगली साल सिलेबस चेंज हो गया, अब कुछ और पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां थी, अभी सुधार दी गई, अब अगली साल फिर से नई बुक मिलाई है, नया एडिशन आ रहा है, कुछ त्रुटियां थी दोबारा सुधार दी गई। तो बार बार चेंज हो रहा है, उसमें कितने सारे संशोधन हो जाते हैं, 1 एडिशन 2 एडिशन, हर बार कुछ न कुछ नया आ रहा है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। इसी वजह से इनको अपौरुषेय बोला जाता है कि किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। इनको जो वेद व्यास हैं वो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो इसीलिए भगवान होने के नाते उन्होंने जब शास्त्रों की रचना की तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। दे आर परफेक्टली रिटन, कोई उसमें त्रुटि की संभावना है ही नहीं। कैसे माने हम? क्योंकि इस संसार में तो जो पुस्तकें हैं उनमें संशोधन पे संशोधन पे संशोधन होता जा रहा है। लेकिन क्या हमने कभी सुना कि भगवत गीता का जो 4थे अध्याय का जो दूसरा श्लोक था, वो उसमें थोड़ी सी गलती थी और उसमें सुधार करके उस श्लोक को अभी हमने ऐसा कर दिया, तो ऐसा संशोधन हो गया? ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। किसी भी शास्त्र के अंदर ऐसा संशोधन नहीं किया गया। जो श्लोक, जो मंत्र हम 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास ने लिखा था, उसको हम एज इट इज आज भी पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि वो उस समय के लिए तो एप्लीकेबल था, लेकिन आज के लिए हम उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, संशोधन कर देते हैं। गलती है उसमें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 700 के 700 श्लोक
अभी भी हम गीता में वही पढ़ रहे हैं जो वेद व्यास ने 5000 वर्ष पूर्व लिखे थे। क्यों पढ़ रहे हैं उनको? किसी ने आज तक किसी गलती नहीं निकाली उसमें। इतने सारे बड़े बड़े महारथी आए, महाबुद्धिमान व्यक्ति आए, कोई गलती नहीं निकाल पाए उनमें, नहीं निकाल पाए। वो कम बुद्धिमान ऐसे गलती नहीं निकाल पाए? नहीं, गलती इस वजह से नहीं निकली क्योंकि गलती है ही नहीं। जब गलती उसमें है ही नहीं तो गलती कहां से निकालेंगे हम? क्योंकि वो अपौरुषीय हैं, पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। अगर किसी पुरुष द्वारा लिखे जाते, हम लोग लिखते, तो क्या होता? हमसे डेफिनेटली गलती होती। इसीलिए वेद व्यास ने पहले ही कलयुग के शुरुआत में ही ये सारे शास्त्र हमें रिटन फॉर्म में दे दिए। हम तो खाली कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी पेस्ट में गलती होने के कम चांसेस हैं। उतारना है, खाली फोटो कॉपी करना है, उसमें गलती नहीं होगी। इसी कारण जो शास्त्र हैं उसमें किसी भी त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। तो ये ना सोचें कि नहीं, जो पहले 5000 वर्ष पूर्व जो भगवद गीता थी, अभी की भगवद गीता परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो गया उसमें। ऐसा नहीं है। जो श्लोक भगवान ने अर्जुन को बोले थे वही सेम श्लोक वेद व्यास ने उनको रिटन फॉर्म में दिया है, और उन्हीं श्लोकों को हम इस जीवन में पढ़ रहे हैं। उनका उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान था, उन जीवन में अप्लाई कर सकते थे। अभी भी इस समय भी उन श्लोक्स को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उतार सकते हैं, और उतना ही प्रभावशाली वो अभी के समय भी हैं उतने सारे श्लोक। ऐसा नहीं इस जीवन में वो प्रभावशाली नहीं है या हमारे काम के नहीं है, अभी हमारे काम के हैं, क्योंकि शास्त्रों में कोई त्रुटि नहीं है। वो परफेक्ट हैं, वो मोर देन परफेक्ट हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान के द्वारा रचना की गई है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।